चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जाम्पल है 9.2। देखो क्या है एग्जाम्पल। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज का है। ओके, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब समझो, फोकल लेंथ मतलब पोल से लेके और ये पॉइंट एफ तक की दूरी जो हमको दी गई है एफ। फोकल लेंथ कितना दिया भाई? 15 सेंटीमीटर। अब रुक जाओ, देखो ये फोकल लेंथ किधर आ रही है? इधर की तरफ आ रही है ना, लेफ्ट हैंड तरफ आ रही है, तो हमको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो गई? -15 सेंटीमीटर लेना है हमको। ओके, अब ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कितनी दूरी पे रखा है? देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे लेते थे भाई? यू से लेते थे, और वो भी इधर की तरफ रखा है। ठीक है, पोल से लेफ्ट हैंड की तरफ रखा है, यानी वो भी कितना लेना है हमको? -25 सेंटीमीटर हमको लेना है। ओके, आगे देखो, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यानी जो साइज है वो कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट या तो साइज को हमने ले लिया h से, और वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। और वो पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो इस लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ है? ऊपर की तरफ है। ऊपर जो भी हाइट रहेगी वो पॉजिटिव, और नीचे जो भी रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने h को क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। अब इसका गणित पहले हम समझते हैं। देखो, आपकी किताब में एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 9.7d। अब समझो, फोकल लेंथ कितना दिया है? फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दूरी पे होगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा कि नहीं होगा? यानी कि पोल से इस सी पॉइंट की दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होगी। जबकि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के कहां पे? कहीं बीच में है। बीच में मतलब सी और एफ के कहीं भी बीच में है। तो सी और एफ के बीच में ये पोजीशन आपकी किताब में दी है फिगर 9.7 डी में। और उसमें बताया गया है कि देखो, एक रे यहां से पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यहां मिरर पे टकराएगी, फोकस से होके ये जा रही। दूसरी रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, टकराएगी, टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लौटेगी, यहां दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। तो ये हमको पता ही है, लेकिन हम मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? देखो, कहा गया है फाइंड द नेचर। सबसे पहले तो हमको नेचर बताना है, एंड द साइज ऑफ द इमेज। अब नेचर कैसे बताएंगे भाई? हमको इमेज का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तब पता चले कुछ मामला। और फिर हमको साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हमको क्या निकालना है? एच डैश निकालना है। एच तो हमारे पास है ही है, हमको एच डैश निकालना है। अगर हमको एच डैश पता चल गया तो हम बता सकते हैं इमेज का साइज कैसा होगा। वैसे हमको पता ही है बड़ा होगा, हम पहले पढ़ के ही आए हैं। ठीक है, और ये उसी मामले में फिट हो रहा है बिटवीन सी एंड एफ। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होगी। जबकि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में कहीं पे है। क्लियर है? चलो, तो अब हमारे पास क्या है भाई? मिरर फॉर्मूला है। लगा दो भाई मिरर फॉर्मूला। क्या है? देखो, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f है कि नहीं है? बिल्कुल है। लगाओ जरा। तो यहां से मुझे मुझे v निकालना है ना, तो u को इधर ले आओ। तो यहां से 1/v बराबर बनेगा 1/f माइनस 1/u। बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। 1/v बराबर 1/f। f कितना है हमारा? -15 माइनस 1/u, तो 1/u। u कितना है भाई हमारा? -25। -25। बताओ यहां से 1/v, 1/v बराबर, ये कैसा हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/25, 1/25 माइनस 1/15 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये प्लस हो गया, इसको मैंने पहले लिख दिया। ये माइनस है, इसको मैंने बाद में लिख दिया। अब इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूं फटाक से। तो 1/v बराबर क्या निकल के आएगा भाई? एलसीएम क्या आएगा 25 और 15 का? एलसीएम आएगा हमारा 75।
तो यहाँ आएगा 3 माइनस यहाँ आएगा 5, करेक्ट है। और ये फाइनली आया हमारा -2/75, करेक्ट है। अब देखो 1/v बराबर इतना आ रहा है, तो मुझे तो v निकालना है, तो इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा कर दूंगा। तो इसको उल्टा किया तो v/1, इसको उल्टा करेंगे तो -75/2 आ जाएगा, यानी -75 में 2 का भाग दो भाई, कितना आएगा 37.5। और पूरा सवाल सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आएगा, यानी जो इमेज है उसकी डिस्टेंस मुझे पता चल गई 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगी, किससे, पोल से। तो पोल से ये जो इमेज की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितना है 37.5 सेंटीमीटर। अब बात आती है माइनस साइन। माइनस साइन बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी कॉन्केव मिरर के सामने, ये कॉन्केव मिरर है इसके सामने, यानी इधर की तरफ बनेगी। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, पहला इतनी दूरी पे बनेगी, दूसरा इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर बनेगी इमेज। आगे चलो, अब उसने एक चीज और कही थी हमसे, साइज ऑफ इमेज निकालो। भाई साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, m बराबर h'/h, और ये चीज किसके बराबर होती है, -v/u के बराबर होती है कि नहीं होती है। चलो मैग्निफिकेशन को मारो गोली, इसको हटाओ, ये डिवाइड बाई ये इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये होता है कि नहीं होता। अब इसमें से मुझे तीन चीज पता चल गई, u मेरे पास पहले से था, v मैंने निकाल लिया, h मुझे दिया गया था क्वेश्चन में, तो बताओ क्या मैं h डैश नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। तो देखो यहां से h डैश निकाल रहा हूं, यहां से आएगा मेरा h डैश बराबर आएगा, इस h को इधर ले जाओ तो -v इंटू एच डिवाइड बाई यू, वैल्यू रख डालो, तो माइनस तो साथ में चल ही रहा है। v कितना आया आपका, v आया -37.5, तो v की जगह हम लिख देंगे -37.5 इंटू एच, एच हमको क्वेश्चन में दिया था कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह हमने रखा 4 डिवाइड बाई क्या है, u है, u हमारा कितना है क्वेश्चन में -25, तो यहाँ आएगा -25। क्लियर है कि नहीं है, और पूरा आंसर सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये भी हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो h डैश बराबर, अब इसको मैं फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। देखो ये माइनस इंटू माइनस, भैया ये तो हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है, इस माइनस की वजह से क्या आएगा, फाइनल आंसर में माइनस आएगा, ये तो क्लियर है। चलो अब 37.5 into 4 divided by 25. So your answer will become 6 centimeter, -6 सेंटीमीटर। अब रुक जाओ, अब यहाँ पे फिर से हमको समझना है, देखो 6 सेंटीमीटर आ रहा है समझो, और ऑब्जेक्ट कितना था 4 सेंटीमीटर, और इमेज कितनी आ रही है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब बड़ा है, एनलार्ज्ड है। तो देखो सही तो है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज, तो एनलार्ज्ड है कि नहीं है। और माइनस साइन का मतलब क्या आ रहा है, माइनस साइन का मतलब है कि इस लाइन से ऊपर में पॉजिटिव और इस लाइन से नीचे में नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, हमारी इन्वर्टेड बन रही है। कैसे, ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है, तो इमेज कैसी बन रही है, ऐसे नीचे की तरफ बन रही है। नीचे की तरफ मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड, ठीक है कि नहीं है। तो भाइयों फाइनली हमारी इमेज कैसी बनेगी, हमारी इमेज इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर बनेगी। वास्तव में ये दोनों लाइनें काट रही हैं इसलिए रियल बनेगी। उल्टी बन रही है, -6 आ रहा है, माइनस यानी नीचे, उल्टी बन रही है इसलिए हम इसे कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। और 6 सेंटीमीटर आ रहा है जो कि 4 से ज्यादा, इसलिए हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, एनलार्ज्ड, यानी बड़ी बनेगी, बड़े साइज की बनेगी। क्लियर है।